अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अम्मी की तरफ आना था। मैंने आज कल की वीडियो में आपको बता चुकी थी कि अगर बच्चों की टीचर्स ने छुट्टी कर ली ना तो फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ पर फिर मैं अम्मी की तरफ आ चुकी थी। और एक्चुअली इनकी जो ट्यूशन वाली टीचर है वो तो आई नहीं थी। सपारे वाले टीचर जो है ना वो थोड़ी देर के लिए आई थी, मसलन 1 बजे आई है। 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि घर में महफिल वगैरह है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं आप, ठीक है आप चली जाएं। तो वो जैसे गई, बच्चों को मैंने पहले ही रेडी किया हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी तकरीबन 2:30 बजे जो है ना। मैं अम्मी की तरफ आ चुकी थी जुम्मे की नमाज के बाद। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आई हूँ तो रौनक लगी हुई थी। आप ही भी आ चुकी थी, उनके बच्चे भी आ चुके थे। मैंने आप ही को ना सुबह ही फोन कर दिया था। मैंने कहा कि आप आ जाएं थोड़ी देर के लिए। उनका घर भी पास ही है, बिल्कुल अम्मी के घर के पास ही है उनका, बल्कि ज्यादा नजदीक है, मेरा थोड़ा सा फासला है। और तो मैं उनको ना फोन कर देती हूँ कि आप ही आ जाएं। आप आई होंगी ना फिर मेरा दिल भी लग जाता है। हालांकि भाभी भी होती है वहाँ पे, सारा भी होती है, लेकिन मेरा उनके साथ भी बड़ा ना फिर दिल लग जाता है। बच्चे बच्चों में मसरूफ हो जाते हैं और मैं फिर जो है ना फिर ईजी हो जाती हूँ, थोड़ी सी रिलैक्स भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ना किचन में आई हूँ सारा के पास। तो आते ही मैंने इसको जो है ना डिमांड किया है फटाफट जो है ना चाय बना दो मजेदार सी। तो चाय बना रही है यहाँ पे मेरे लिए और बच्चों के लिए, और साथ में ना शामी कबाब बच्चों के लिए फ्राई कर रही थी। तो मैं भी टेस्ट करूंगी, एग्जैक्टली टेस्ट करूंगी। उसने बड़े मजे के बनाए होते हैं। तो चाय भी बहुत टेस्टी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको डालो, मैं अंदर से कमरे में जा रही हूँ तो तुम फिर लेकर आना। तो यहाँ पर आई हूँ तो देखें आजिन क्या जो है ना मीनाकारियां कर रहा है। यहाँ पे कुछ बना रहा था। क्या मैंने पूछा क्या बना रहे हो, तो कहता खाला अभी बताता हूँ, थोड़ा सा बना लूं फिर आपको बताता हूँ। और ईशा भी जो है वो भी बिजी थी, तैयबा जो है वो भी बिजी थी, और सालिहा भी बहुत ज्यादा बिजी हुई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है इन बच्चों का यहाँ पर होने का फायदा तो ये है कि जो है ना ये आपस में ना बिजी हुए हैं। तो खैर यहाँ पर इससे बातें कर रही थी मैं। चिड़िया के लिए आपको आता है बनाना? अच्छा चलो बनाओ, फिर मैं देखती हूँ इसका फाइनल किस तरह का बनाओगे। छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? हो गई हैं खत्म। तो आपकी मामा कह रही थी कि आप विदाउट यूनिफॉर्म जा रहे हो स्कूल। अच्छा खैर यहाँ पे ना सालिया पीछे से बोली जा रही थी मामा मैंने गेम खेलनी है, गेम खेलनी है। और आप देखें जैसे ही खाला चाय वगैरह अंदर लेकर आई ना, साइड पे जो बैठी हुई है ना ये सालिया है जो मोबाइल पकड़ के तो बैठी साथ साथ गेम खेल रही थी। और मैंने खाला को कहा कि खुद ही इनको जो है ना डाल कर दो, सर्व करो। मैं जो है ना अब यहाँ पे आराम करने आई हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो खाला जो है ना इनको डाल कर दे रही थी। मैंने कहा बस इनको केचप ना डाल के देना, केचप जो है ना बच्चों के गले वगैरह खराब हुए थे। तो मैंने ना मना कर दिया, डालने लगी थी वो तो फिर मैंने रोक दिया। तो मजेदार से जो शामी कबाब है ना ये इसने बनाए थे खुद, मुझे बड़े मजे के लगते हैं जब भी इस तरह की चीज बनाती है ना। तो खैर चाय वगैरह पी तो ठहर के 1 घंटा ठहर के फिर मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि अमरूद वगैरह या इस तरह कोई फ्रूट वगैरह वो खाऊं। मैंने फिर सारा से कहा कि मुझे जल्दी से जो है ना काट के दो, कोई फ्रूट पड़ा है। तो कह रही थी अब्बू जी लेने गए हुए हैं, लेकिन जो है वो मैं फिर काट देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये आजिन जो है ना घर गया हुआ था थोड़ी देर के लिए और लेकर आया है देसी अंडे। इसने घर पे ना मुर्गियां वगैरह रखी हुई है इन्होंने। तो फिर मैंने कहा दिखाओ जरा। मैंने ना काफी देर बाद ही जो है ना देसी अंडे जो है देखे थे। तो देखे जरूर थे पहले भी, लेकिन मैंने कहा चलो हाथ में पकड़ती हूँ। छोटे छोटे से मुझे बड़े प्यारे से लगे। तो अब मैं ऊपर आई थी भाभी के रूम में, और यहाँ पर सालिया जो है वो तो चढ़ के बैठ गई थी आराम से भाभी के जो बेड के ऊपर। और फिर ना भाभी यहाँ पे अपना सूट भी जो है प्रेस करने लगी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मुझे भी इसका दिखाओ। पिछले दिनों ना खाला आई थी लेकर ये वाला सूट इसके लिए स्टिच करवा के। तो मैंने कहा इसकी डिजाइनिंग भी मुझे दिखाएं। तो ये दुपट्टा जो है ना सारा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है, और ये भी गुल अहमद का ये ना ये सूट था। तो मुझे ये वाला भी बड़ा प्यारा लगा। इन्होंने डिजाइनिंग अच्छी करवाई हुई थी, शर्ट के ऊपर घेरे के ऊपर डिजाइन बनवाया था, बाजू के ऊपर था, और गला तो इसका तैयार ही था। बस उन्होंने पाइपिंग लगाई और साथ में छोटे छोटे से जो है ना वो बटन टाइप जो होते हैं ना मिल जाते हैं, ब्रोच टाइप छोटे छोटे से वो लगा लिए थे। और ये घेरा भी अच्छा लग रहा था। 2 कलर खाला ने इस पे फिट करवाए हैं, साथ में वो पल्टा वगैरह भी यूज हुआ था, और नीटनेस के साथ जो है ना टेलर ने स्टिच किया हुआ था। तो मैंने कहा चले आप इसको प्रेस करके, तो उन्होंने पहनना था फिर फ्रेश हो गया ना, फिर ये वाला ड्रेस पहनना था। तो मैंने कहा चले इसको मैं साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी। तो फिर जो ये गई थी कुछ दिनों पहले ना आइडियाज पे गई थी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गुल अहमद के उन्होंने 3-4 सूट लिए हैं। तो मैंने कहा चले वो दिखाएं। मैंने इनको खुद ही कहा था कि आप इसको ओपन करके ना इनको दिखाइएगा, इनकी जो है ना पैकिंग में ही रहने दीजिएगा। मैं सिर्फ कलर जो है ना वो शेयर करूंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो जब आप इनको स्टिच करवा लेंगी ना, डिजाइनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टिच हुए ड्रेसेस की, फिर मैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी। तो भी आप ना खोलिएगा। तो यहाँ पर फिर इन्होंने मुझे ना फिर पैकिंग में ही दिखाए हैं। और वैसे भी जो इसके साथ जो उन्होंने पोस्टर दिया होता है ना उससे आइडिया हो जाता है कि डिजाइनिंग किस तरह की है। और ये वाला सूट भी बहुत प्यारा था, ऑरेंज वाला जो थोड़ा सा ऑरेंज से शेड है ना वो भी बड़ा प्यारा था। अच्छा इस सूट के साथ ना पैचेस वगैरह साथ
साथ उन्होंने दिए हुए एम्ब्रॉयडरी वाले, ये पैकिंग में था ये भी। तो बहुत प्यारे कलर जो है ना चूज करके लेकर आई हैं और मुझे बड़े प्यारे लगे। तो साथ में भाभी ने ना एलईडी पे कुछ लगा दिया था बच्चों को, तो बच्चे फिर जो है ना मस्त हो गए थे। मैंने कहा चलो आप लोग बिजी हो पर भी मुझे भी सुकून हो। तो मैं भाभी के कमरे का थोड़ा जायजा ले रही थी, भाभी नीचे चली गई तो उन्होंने पुलाव वगैरह बनाना था, तो मैंने कहा चले मैं भी बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो बच्चे यहाँ पर जो है ना खेल रही है। तो ये बाकी छोटी जो है ना सिस्टर बड़ी प्यारी सी वो थी। तो अब नीचे जब गई हूँ तो भाभी ने ना ये तैयार किए हुए थे हमारे लिए, और ये चिकन पॉप से बड़े मजेदार से पकौड़ा भी कह सकते हैं आपको, चिकन पकौड़ा बहुत टेस्टी मुझे लगे। होप सो आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।